देखिए, आपको बता दें कि सिवान में लगातार ज़मीनी विवाद को लेकर के हत्याएँ होती है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की जो टीम है इस पर काफ़ी इसको देख-रेख नहीं करती है, जिसकी वजह से ज़मीनी विवाद में आए दिन लगातार सिवान में गोलियाँ चल रही है। देखिए, इसी बीच हमारी जो टीम है सिवान के समराला के सामने देखिए इस वक़्त मौजूद है और देखिए हमारे साथ देखिए संदीप कुमार यादव हैं जो कि बड़हरिया से ही आते हैं और इनका भी कुछ ऐसा ही कुछ मामला है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ मामला है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका मामला क्या कुछ है? ज़मीन कितना और कहाँ के आप रहने वाले हैं? सर, हम बड़हरिया थाना के माधोपुर पंचायत के हाँ। वार्ड नंबर 11 कली छपरा गांव के रहने वाले हैं। कालू छपरा के रहने वाले हैं। जी 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 2017 से में यहाँ न्यायालय में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और 8 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं। उसका एक्सपार्टी का डिग्री भी हम लोग का हुआ है। उसमें वो लोग विपक्षी पार्टी जो है एक भी बार न्यायालय में नहीं आए हैं अपना साक्ष्य कागज लेकर। वो जानते हैं कि मेरा जमीन नहीं है, इनका जमीन है। कोर्ट का न्यायालय का आदेश थोड़ा लेट से होता है, वो सभी लोग जानते हैं। थोड़ा उसमें प्रक्रिया बहुत लंबा लंबा चौड़ा होता है। दबंगी और मुंह माफिया लोगों को उसमें कोई प्रक्रिया कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जाइए जमीन लेस पे बंदूक के भू माफिया दारू से किसी तरह लेकर जबरन जमीन को पकड़ लीजिए, उसके बाद हत्या कर दीजिए। बाद में जो न्यायालय में हम लोग का जो फैसला होगा वो होगा। अच्छा, तो इसको लेकर के आप जो आपके जो जो क्षेत्र के जो सीओ साहब हैं, सीओ साहब से आप कभी मिले हैं कि नहीं? सीओ साहब से तो 2-3 बार मिल चुके हैं। एक बार कार्यालय भी हम लोग मिले थे, उसके बाद से आज डेरा पर भी मिले हैं। डेरा पर फिर से आज आवेदन दिए हैं जो सर वो कल से काम करा रहे हैं। तो सीओ साहब बोले कि ठीक है, लिखित दिए हैं, जो जाइए बड़ा बाबू के पास। और बड़ा बाबू के पास जाएँ तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बोल रहे हैं कि नहीं सीओ साहब के पास जाइए। अब हमको तो नहीं समझ रहा है ये क्या किया जाए। देखिए देखिए, आपको बता दें कि लगातार आए दिन गरीब इसी को लेकर के एक-दूसरे में आपस में ये हो जाते हैं। देखिए, सीओ साहब के भी प सीओ से लेकर के बड़ा बाबू के पास ये जाते हैं, लेकिन देखिए इनको न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए आपको लेकिन बता दें, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो हैं, वे लगातार बताते हैं कि बिहार में हम भू मा भू माफिया जो है उनको हम खत्म कर देंगे, उनको साफ कर देंगे। लेकिन कभी सिवान आप आइए, तो आपको भू माफियाओं को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भू माफियाओं की वजह से लगातार आए दिन सिवान में गोलियाँ भी चलती है। एसपी साहब के पास पहुँचे हुए थे आप। एसपी साहब एसपी के साहब से पास क्या कुछ बात 3 हुई? बार मिल चुका है, उसका रिसीविंग मेरे पास है। एसपी साहब फ़ोन लगाकर थाना प्रभारी को बोलते हैं ये काम को रुकवाइए, और वो बोलते काम को रुकवाइए, लेकिन काम रुक जाता है, फिर से काम हो रहा है। उसके बाद से मेरे मोबाइल पे भी हमको धमकी मिला है, हत्या करने के लिए, मारने के लिए। सब रिकॉर्डिंग है। एसपी साहब के पास भी उसका फ़ोटोकॉपी दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, उस पे एफआईआर किए हुए हैं। उसके बावजूद बावजूद भी धमकी और एफआईआर होने के बावजूद भी वो लोग देखिए कितना दबंग है भू माफिया। ये जबरन मेरे ज़मीन पर काम करवा रहा है, एकदम अंधाधुंध कल से काम एकदम चालू है। और उसके बाद से सीओ के पास सुबह डेरा पर गए, वो लिखित देकर भेज रहे हैं थाना में, थाना से भेज रहा है सीओ के पास। तो हम बोले जब हम जा रहे हैं एसपी साहब के पास फिर, तो बोले कि ठीक है जहाँ जाओ जाना है तहाँ जाओ। इसीलिए मीडिया लोग के माध्यम से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय दिया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए और कागज पत्रों को जाँच किया जाए, काम को रोका जाए। नहीं तो हमारे हमारे परिवार को वो लोग कभी भी हत्या कर दे सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं एकदम खुला-खुला हम चैलेंज दे रहे हैं रिकॉर्डिंग के साथ। रिकॉर्डिंग आप लोग चला कर देखिए, जो खुला चैलेंज दे रहा है मेरे परिवार के साथ, जो तुम्हारे औरत को घींच-घींच कर, घसीट-घसीट कर गंदा-गंदा गाली दे रहा है, जो घींच-घींच कर मारेंगे। बताइए हम लोग न्यायालय में केस चल रहे हैं, हमको मारिए, हमको हत्या कीजिए। घर का औरत क्या नारी है? नीतीश कुमार बोले हैं कि औरत घर का नारी होती है। वो नारी को वो बोल रहे हैं कि घर से निकाल कर बहुत गंदा। छोड़िए, हमको कहने में तो शर्म लगता है। रिकॉर्डिंग के माध्यम से माननीय श्री हमारे नीतीश कुमार जी के पास जाएगा, दिलीप जायसवाल के पास जाएगा, रिकॉर्डिंग जाएगा। कहीं हो सकता है सुबह कहीं हम निकले भी हों दिलीप जायसवाल के पास, नंद किशोर यादव के पास। हमारे बहुत सारे वहाँ मंत्री हैं जो हमारे गार्जियन हैं, हम जाते आते रहते हैं बराबर। लेकिन यही साल 1.5 साल से हम लोग नहीं जाते हैं उन लोग के पास। वहाँ हम लोग का हमारा मदद मिलेगा, क्योंकि हमारे मंत्रीगण पटना में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जदयू के चाहे भाजपा के। वहाँ पे हमको एकदम मदद मिलेगा। सचिवालय में भी बहुत बहुत दिन तक रहे हैं। वहाँ जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी हैं जो भूमि सुधार के, सभी लोग सब मिलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा हत्या करवा देंगे। हम बोल दिए एकदम खुला खुला, तुम्हारे घर का काम जो हम रुकवा कर रहेंगे। अब देख रहे हैं कि वो हमको हत्या करा दे रहे हैं कि हम उनका घर का काम रुकवा दे रहे हैं। अब यही आपसे उम्मीद है जो उसको देखिए आप लोग मीडिया के माध्यम से, इसीलिए हम लोग आए हैं जो हमको ये सरकार तक
ये बात को पहुंचाया जाए, हमको न्याय दिलाया जाए, हमारा कागज पत्र पूरा जांच कर लिया जाए। एक्सपार्टी हमारे पास का डिग्री का कागज है और वो लोग 8 साल में एक भी बार नहीं आए हैं, ताकि वो जानते हैं कि मेरा जमीन नहीं है, जबरदस्ती जमीन पकड़े हुए हैं भी। अब पक्का मकान बनवा लेने के बाद से घर टूटेगा नहीं। इसीलिए हम लोग न्याय के लिए इधर उधर एसपी साहब के पास भटक रहे हैं, थाने में भटक रहे हैं और देख रहे हैं कि न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हमको उम्मीद है अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कल चाहे परसों हम तो पटना तो जाएंगे, अपना सब कागज पत्र लेके दिलीप जायसवाल सर के पास, पदाधिकारी लोग के पास, हमारे गर्जियन वहाँ पे मुख्यमंत्री के पास, सभी लोग के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार को कभी भी वो लोग हत्या कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे घर पे परिवार को मान लेते हैं मर्डर करेंगे, हत्या करेंगे, घींच कर मारेंगे, तो हम लोग नजदीकी थाना में जाएंगे, चाहे थाना हमको मदद करेगा। लेकिन जमीन का मैटर है, हमारे पास सब कुछ कागज है, इसमें कोई झूठ सच बोलने वाला काम नहीं है जो फलाना मार दिया, चिलानवा मर्डर कर दिया। इसमें कागज की लड़ाई है, कागज में एकदम साक्ष्य साबित होता है कि मेरा जमीन है। तो हम न्यायालय में केस किए हैं, हम न्यायालय में 8 साल से केस लड़े, एक्सपार्टी हुआ है, मेरा जमीन है तो मेरा ही होगा। लेकिन वो लोग इसी बीच प्रशासन के बलबूते पर, जो भी समझिए अब किसके बलबूते पर लोग काम जबरन करवा रहे हैं। लेकिन हम यही सब अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से, दिलीप जायसवाल से, बहुत सारे मंत्रीगण से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम यही करते हैं कि इसको जमीनी विवाद को रोका जाए और भू माफिया को हमारे साथ न्याय हो, यही चाहना चाहते हैं। चलिए देखिए, आपको बता दें कि ये संदीप कुमार यादव है। ये देखिए लगातार एसपी साहब के पास भी मिलने के लिए आते हैं, एसपी साहब से मिलते भी हैं और इनके सामने खुद एसपी साहब थाना प्रभारी के पास फोन करते हैं और वो बताते हैं कि आप वहां पर जाइए और काम रुकवाइए। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी एसपी साहब के भी बातों को कहीं ना कहीं टाला जा रहा है, एसपी साहब के बातों को भी नहीं माना जा रहा है और लगातार वहां पर काम होने का जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रहा है, काम अभी भी हो रहा है। लेकिन ये बता रहे हैं कि वो अपशब्द बोलते हैं, हमारे पास फोन करते हैं और हमारी वाइफ को कहीं ना कहीं, हमारी पत्नी को वो मारने का भी वो धमकी देते हैं, हमको भी मारने का धमकी देते हैं, जान से मारने का धमकी देते हैं। और ये लगातार बता रहे हैं कि हमारे फैमिली में, हमारे या फिर किसी भी व्यक्ति के कभी भी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। अगर हमें इंसाफ सिवान से नहीं मिलता है तो हम पटना में जाएंगे, वहाँ के मंत्रियों से मिलेंगे, दिलीप जायसवाल से मिलेंगे, नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, लेकिन लगातार मिलेंगे और हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। देखिए अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एसपी साहब से लेकर के जो जो वहाँ के जो वर्तमान जो सीओ हैं, क्या कुछ इस जमीनी को लेकर के उनका निर्णय आता है। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ पर। इस वीडियो को देख करके आप सभी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं।